इसने ये सोचा, दिमाग में प्लान बनाया फरहाद ने कि मैं जाके इसको शेम करूँगा कि तुमने जो है ना मुझे चीट किया है। होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सुफियान को, और सुफियान कोई जल्दी में कोई गलती करे। बापों को इस बात का पता है नहीं। लेकिन खुर्रम के फादर भी काफ़ी अपसेट थे कि उन हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तू आसमान, एपिसोड 23 और 24। वो जो टर्न स्टोरी ने लेना था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो जो डार्क टर्न लेना है, जहाँ पे पता चलेगा कि शाजिल का बाप सीएम का क्या रिलेशनशिप है हुरम के साथ, और फिर शाजिल की आइडेंटिटी खुलने वाली है। वो अब इस एपिसोड में उसका बीज बोया जा चुका है। अब तक स्टोरी बड़ी क्यूट, बड़ी नाइस, वो कॉलेज के सीन्स, वो मलंग चाय वाले सीन, वो एक छोटे-मोटे लव रोमांटिक सीन्स चल रहे थे, जो असल जिसके लिए फिरोज खान फेमस है ना, डार्क साइड ऑफ रोमांस, और वो जो लड़ाई और वो झगड़ा और जो एंगर, और वो चीज़ जो है ना अब आना शुरू होगी, जिसमें मुझे मज़ा आता है फिरोज खान को देखने में। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वाचिंग दिस ड्रामा बिकॉज़ ऑफ द फिरोज खान और हिबा बुखारी। मैं हिबा बुखारी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जिसकी वज़ह से मैंने ये ड्रामा शुरू किया था, एंड ऑफ कोर्स फिरोज़ खान थे, तो मैंने कहा रोमांस और एग्रेशन तो इस ड्रामे में हो गई। तो दोनों चीज़ें कम इंतज़ार करी थी, 22-23 एपिसोड हो गए थे, मामला शुरू नहीं हो पा रहा था। टू क्यूटनेस, टू क्यूट चल रहा था। अब हुआ है मामला शुरू। हुआ कुछ यूँ था कि वो जो किडनैपिंग वाला सिनेरियो हुआ था, जिसमें शाज़िल ने हुरम की जान बचाई थी। फरहाद के साथ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, बर्गर बच्चा था, घर आया है, चुपचाप छुपा बैठा था, बता नहीं रहा किसी को कि करके क्या आया। एनीवेज़ वो बात खुल गई, हुरम ने आके थप्पड़-थुप्पड़ मार दिया, ऑफ सॉफ्टवेयर इसका अपडेट हो गया। इसको अब इसको क्या है, अपनी गिल्ट जो इसको हो रही थी ना कि क्यों हुरम को छोड़ के आया है, तो ये चाह रहा था हुरम से मिलके उसको करे। कहते हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए ना कोई बड़ा मुद्दा खोल दो, कोई बड़ा बंडोरा बॉक्स खोल दो, ताकि जो अपनी गलती इसको लगे, सबको छोटी लगे। इसने ये सोचा, दिमाग में प्लान बनाया फरहाद ने कि मैं जाके इसको शेम करूँगा कि तुमने जो है ना मुझे चीट किया है, तुम समझ रही थी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था, तुमने सबको धोखे में रखा है, तुम असल में मुझे नहीं पसंद करती थी, तुम शाज़िल को पसंद करती थी, और तुमने मुझे और शाज़िल के साथ मिलके धोखा दिया। इसने कहा, अगर मैं ये वाला बॉक्स खोल दूँगा ना इस वक़्त, राइट नाउ, तो जो मेरा इसको छोड़ के भागने वाला सिनेरियो है, उसपे ज़रा मट्टी पड़ जाएगी, ज़रा ये घबरा जाएगी ये बात सुन के ना। इसको लगेगा कि वाओ! वाक़ई में मैं इस लड़के को धोखा दे रही हूँ इतने अरसे से, तो अगर इसने मुझे छोड़ के ये भाग भी गया उन गुंडों के पास, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुआ कुल बिल्कुल इसके अपोज़िट। ये दिमाग में सोच के आया था कि मैं ये वाली बात हुरम अगर नहीं मानेगी शराफ़त से, तो मैं उसके सामने ना ये वाली पंडोरा बॉक्स खोल दूँगा कि तुम तो कौन-सी, तो जो इतनी सीधी बन रही हो, तुम भी इतनी सीधी नहीं हो, तुम्हारा अफ़ेयर तो चल रहा था, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा शाज़िल के साथ अफ़ेयर चल रहा था। एनीवेज़ ये आया घर, मुमताज़ का सीन बड़ा मज़े का था। मुमताज़ जिसकी भाभी हैं, वो उसने अपने पिछले वाले जो साबका शौहर है, उसके मरने का वाक़या सुनाया कि किसी ने उनको गन पॉइंट में रोका था। ये बंदी अपने मियाँ को छोड़ के किसी घर में जाके छुप गई, उन्होंने उसको शूट कर दिया। लेकिन जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया ना वो सीन, वो बहुत मज़े का था। फर्स्ट टाइम आफ्टर 24 एपिसोड मुझे मुमताज़ का कोई सीन पसंद आया है। लाइक यानी कि उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है अकबर की और मुमताज़ की, और वो जो फुप्पो का सीन्स आते हैं, थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट वैल्यू, अदरवाइज़ तो पूरा, अगर हम सिर्फ़ सुल्तान को और सिर्फ़ सीएम के और हम सिर्फ़ तैमूर सिकंदर और ये सब चीज़ें दिखाते रहेंगे, तो ड्रामा इट्स गो रियली रियली फ़ास्ट, जो कि ये चाहते नहीं है, बिकॉज़ अब इतना पैसा खर्च किया तो थोड़ा तो ड्रैग करेंगे स्टोरी को। तो दूसरी तरफ जब मैं पहले ये बात बता दूँ कि जब वो पहुँचता है उसके घर, और वो उसके मुँह के ऊपर ये मारने की कोशिश करता है कि भई तुम कौन-सी सती सावित्री हो। वो आगे से बजाए कि शर्मिंदा होने के, वो कबूल कर लेती है कि हाँ, मैं बहुत तुमसे मिलने से पहले शाज़िल से मिली थी, उससे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे वालिद ने तुम्हारे वालिद के साथ मिलके मेरा रिश्ता तय कर दिया था, तो मैंने उसको कटा दिया था, और मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी। लेकिन तुमने मुझे इस वाक़ये के बाद रियलाइज़ कराया कि तुम और मैं साथ नहीं चल सकते। वी कैन नॉट बी अ लाइफ पार्टनर्स। अभी तक ये बात सिर्फ़ फ़रहाद और खुर्रम के बीच में हुई है। बापों को इस बात का पता है नहीं। लेकिन खुर्रम के फ़ादर भी काफ़ी अपसेट थे कि उन्होंने जिस बंदे का इंतख़ाब किया अपनी बेटी के लिए, वो इतना डरपोक है और उसको इतनी मुश्किल वक़्त में छोड़ के भाग गया। तो मुझे लगता है कि ये कहानी तो ख़त्म हो गई। फ़रहाद की और खुर्रम की जो शादी वाली सिचुएशन बन रही थी, अनलेस अंटिल डिज़ास्टर होगा, जिसको मैं अब प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे बताएँ कि अगर तो जब शाज़िल मिलने आएगा अ, इससे हुरम के बाप से, और फिर इनका आमना-सामना होगा और शाज़िल की असलियत खुलेगी,
और हुरम को पता चलेगा कि ये वही कब्जा माफिया का ग्रुप का मेंबर है जो इसके बाप का रेस्टोरेंट खाली करा था। तो हुरम जो है रिटेलिएशन में आके फरहाद से शादी कर ले। एक सीन देखा तो है मैंने टीजर्स में, जिसमें ये दुल्हन बनी खड़ी और ये लाइक सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना डिफाई करने के लिए कि ये अपने बाप ये के रेस्टोरेंट का वाला जो सिनेरियो है उससे फरहाद से शादी कर लेगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी राइट नाउ फॉर नाउ शादी इनकी जो है वो अभी खटाई में पड़ गई है। एनीवेज, सीएम साहब ने बड़ा चक्कर डाला हुआ है। सीएम साहब को सुफियान ने बड़ा फंसाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सुफियान साहब उसके दामाद नहीं बन रहे, उस शाजिल साहब उसके दामाद बन रहे। जोया का दिल आया हुआ है शाजिल पे, तो नवाजेगा सीएम किसको? अपने होने वाले दामाद को। वो जो सुफियान ने जो सारा घेरा डाला था सीएम के गिर्द, वो सारा घेरा टाइट होने से पहले ही सीएम साहब ने नवाजना शुरू कर दिया शाजिल को। उन्होंने पार्टी का टिकट भी उसको देना की ऑफर कर दिया है, पार्टीशिप का जो चेयरमैनशिप है वो भी उसको ऑफर कर दिया। सुफियान को ये बात हजम नहीं होगी। उसका जो प्लान ये था कि सारा टिकट भी उसको मिले, पार्टी की मेंबरशिप भी उसको मिले, क्योंकि वो मदद कर रहा है। तो एनीवेज ये सारा सिनेरियो जो है ना होता हुआ नजर नहीं आ रहा सुफियान को, और सुफियान कोई जल्दी में कोई गलती करेगा, मुझे ये लगता है। सो एनीवेज वो उन्होंने कहा है कि सीएम साहब ने कि मुझे डैडी कहो, मुझे अंकल ना कहो एंड ऑल दैट सिनेरियो। एक सीन इस सारे में जरा अच्छा था जो मुझे पसंद आया, जो जोया है वो उसने कहा कि मैं मौत की तरह हूँ, जो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आके ही रहूंगी। लाइक लिटरली इसने ये कहा है कि यानी कि मेरा आना तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। मेरा इतराज सिर्फ ये है कि जोया की जगह जो जोया जो लड़की को उन्होंने सिलेक्ट किया, जो प्ले कर रही है जोया का कैरेक्टर, थोड़ी सी ना लड़की टू इनोसेंट है फॉर दिस कैरेक्टर। शक्ल उसकी और उसके बातें और उसका स्टाइल और उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज और पूरा चेहरे पर जो उसकी वो मासूमियत इतनी नहीं है कि वो जोया के कैरेक्टर में फिट नहीं हो रही। को थोड़ी चंडाल टाइप लड़की को लेना चाहिए था, जो कि यानी कि अग्रेसिव होती तो लगता कि वो अग्रेसिव है। ये बेचारी बोल तो रही है मुंह से, अच्छे जुमले भी बोल रही है, लेकिन चेहरे पे जो है ना वो खरांटपना नहीं आ रहा। तो वो मजा नहीं आ रहा, वो इंजॉयमेंट नहीं हो रही। लाइक इवन जो जोया है और हुरम है, दोनों इतनी क्यूट क्यूट लड़कियां ले ली हैं। चलो हुरम का तो बनता है, वो हीरोइन है, वो इनोसेंट है, वो नाइस है। लेकिन जोया को थोड़ा सा खुरन टाइप किस्म की खतरनाक लुक्स वाली लड़की को लेना चाहिए था थोड़ी। बट एनीवेज अब तो टू लेट हो गया, अब 24 एपिसोड हो गया, अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज हुरम की और शाजिल की मुलाकात हुई है। हुरम ने उसको अपना पूरा बैकग्राउंड बता दिया है कि वो कचरा कुंडी से उसका बाप लेके गया था, वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, ऑल दैट। और दैट इज द रीजन वाई शी कैन नॉट डिफाई हर फादर। वो जो उसके फादर कहेंगी, जो फैसला उसके लिए करेंगे, वो उसको सर आंखों पे रख के कबूल कर लेगी। चाहे वो कहें कि फरहाद से शादी कर लो, चाहे वो कहें किसी से भी शादी कर लो, बिकॉज उनके हुक्म जो है वो उसके लिए आखिरी अहमियत रखता है। और वो शाजिल को भी समझ आ गया कि आखिर ये जो इतनी खपतियों की तरह अपने बाप की बातें मान रही है, वो क्यों मान रही है। सो लिटरली शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, कि वो कचरा कुंडी के पास लेके जाती है, वहां सारी कहानी सुनाती है। दैट इज अ वेरी नाइस सीन, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसमें हिबा बुखारी ने। मुझे उसकी एक्टिंग उस सीन में बहुत पसंद आई है। शाजिल को अब रियलाइज हुआ है कि जो वो समझ रहा था कि ये लड़की खामखा की जिद लगाई हुई है, इसने खामखा की जिद नहीं लगाई हुई, और ये कोई मजबूर लड़की नहीं है। उसकी उसके अपने बाप को फॉलो करने का एक बहुत सॉलिड रीजन है। सो एनीवेज अब यहाँ पे इन्होंने ये ड्रामा जो है वो खत्म कर दिया। फरहाद का अभी स्टोरी दी एंड नहीं हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फरहाद की कहानी खत्म हो गई और उसने उसको अपनी स्टोरी बता दी है, फरहाद इज स्टिल इन द पिक्चर, ऐसा नहीं होगा। मुझे ये देखना ये है कि जो शाजिल जो है वो और उस जब हुरम का बाप आमने सामने आता है तो क्या रिएक्शन होता है हुरम का। हुरम क्या उस वक्त कैसे रिएक्ट करती है जब ये इसका बाप शाजिल को पहचान लेगा, नंबर वन। और सुफियान को जब लगेगा कि पार्टी का टिकट भी उसके हाथ से जा रहा है, पार्टी की चेयरमैनशिप भी उसके हाथ से जा रही है, तो वो क्या अपने जो इंतकाम का उसका एक स्ट्रेच्ड आउट प्लान था, क्या उसको वो फास्ट ट्रैक पर डाल देगा, या वो अभी तक वही गेम खेलेगा, लॉन्ग गेम जो वो अभी तक खेल रहा है जोया के थ्रू, अपने फादर के थ्रू, सीएम के थ्रू, कि भाई हल्का हल्का स्लो स्लो पॉइजन कर रहा है शाजिल की जिंदगी को। तो ये दो चीजें हमें देखनी है अगली एपिसोड में कि होगा क्या। लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर एपिसोड आई थिंक 25 आएगी, नेक्स्ट 25-26, इसमें डेफिनेटली शाजिल और हुरम के फादर जो है वो आमने सामने तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ये तो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। बाकी देखते हैं हुरम का रिएक्शन क्या होता है और इनकी लव स्टोरी में फरहाद अब क्या रोल प्ले करेगा, बिकॉज नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग।
शाज़िल नोज़ अबाउट फ़रहाद, फ़रहाद नोज़ अबाउट शाज़िल। एक सीन शाज़िल और फ़रहाद का जो था आमने-सामने, उसके घर आता है और बड़ी इंग्लिश में बोलता है, "यू ब्रोक माय हार्ट ब्रो, यू आर लाइक माय ब्रदर", और उसके आगे से वो जवाब देता है, "ये सारी बातें तुमने क्या सीधी से ली हैं?" दैट सीन वाज़ सुप्रीमली गुड। मुझे बहुत मज़ा आया फ़रहाद और शाज़िल का वो जो सीन था। इट वाज़ अ लिटिल फ़नी भी था, थोड़ा सीरियस भी था, लेकिन यानी कि शाज़िल और फ़रहाद की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं डिस्कस कर रही थी मैं ज़मीन तू आसमान एपिसोड 23-24। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू। पीस।